चाहते हैं, किस शोहरत को लेना चाहते हैं। और याद रखें, बाज़ दफा ये हमारी बहुत सारी गलतियां होती हैं कि जब एक दफा खुदा मना कर देता है तो हमें उस पर गौर करने की जरूरत है। और लिखा है कि जब यह दूसरी दफा ऐसा हुआ तो 18वीं आयत में लिखा है कि बलाम ने बलक के खादमों के जो जवाब दिया कि अगर बलक अपना घर भी चांदी और सोने से भी भर कर मुझे दे दे तो मैं खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से तजावज़ नहीं कर सकता कि उसे घटा या बढ़ा कर मानूं। लेकिन अगली आयतों में हम देखते हैं लिखा कि सो अब तुम भी आज रात यही ठहर जाओ ताकि मैं देखूं कि खुदावंद मुझसे क्या कहता है। वो भी इस बात पे कि मैं चेक कर लेता हूं, अगर खुदा मुझे इजाजत दे देगा। उसके अंदर ये था कि शायद मैं अच्छे ओहदे पर फायज हो जाऊं। हम अपनी शोहरत की खातिर, हम अच्छे ओहदे की खातिर, बहुत सारे चर्चेस के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं कि लोग ओहदे की खातिर, शोहरत की खातिर अपनी रूहानियत को तबाह करके टेढ़ी चाल चलना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारी चाल टेढ़ी है, खुदा हमें क्यों कहता है कि आपकी चाल ठीक नहीं है? जब खुदा से एक बार हम पूछते हैं, खुदा हमें मना करता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, आपने ये काम नहीं करना, तो फिर क्या ये मुमकिन है कि हम बार बार खुदा के पास जाकर फिर पूछें, खुदा आप मुझे बता? लेकिन मेरे असीसों, 20वीं आयत में लिखा है और खुदा ने रात को बलाम के पास आकर उससे कहा, अगर ये आदमी तुझे बुलाने को आए हुए हैं तो तू उठकर उनके साथ जा, मगर जो बात मैं तुझे कहूं उसी पर अमल करना। और उसके चाहने से के सबब से खुदा का गजब भड़का। क्यों भड़का है खुदा का गजब? यहां पर खुदा क्या कह रहा है कि चला जा। लेकिन पिछली आयतों में जब हम देखते हैं कि सियाक और सवाल को हम देखते हैं तो खुदा नहीं चाहता था, खुदा ने मना कर दिया था कि तूने इनके साथ नहीं जाना। जब वहां से ओहदों की ऑफर आ चुकी है कि नहायत आली मनसब पर तुझे क्या करूंगा, मुमताज करूंगा, तो यहां पर हम देखते हैं इसीलिए खुदा ने कहा उसके जाने के सबब से खुदा का गजब भड़का और खुदावंद का फरिश्ता उससे मज़ाहमत करने के लिए खड़ा हो गया। यहां पर हम देखें बलाम की रूहानी आंखें भी बंद हो चुकी है, वो बज़िद हो चुका है। खुदा ने मना किया था, बार बार खुदा के पास आकर फिर पूछता है, उसकी रूहानी आंखें बंद हो चुकी हैं। लेकिन जब हम इन अगली आयतों में देखते हैं तो खुदा का फरिश्ता जो है वो क्या आकर खड़ा हो जाता है और लिखा है कि वो तो अपनी गद्दी पर सवार था और उसके साथ उसके 2 मुलाजिम थे और उस गद्दी ने खुदावंद के फरिश्ते को देखा। किसने देखा? बोलिए जरा। तो बलाम को नजर नहीं आया, हालांकि वो रास्तबाज है। बलाम को नजर नहीं आया कि खुदा का फरिश्ता नंगी तलवार लेकर खड़ा हुआ है। गधी ने उसको देख लिया है, गधी की आंखें खुली हैं और उस गधी ने खुदावंद के फरिश्ता को देखा। वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है। तब गधी रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई और खेत में चली गई। सो बलाम ने गधी को मारा, उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं। खुदा का गजब उस पर भड़का हुआ है, बलाम पर। वो क्या है? रास्तबाज है, ईमानदार है, खुदा के साथ चलने वाला है। खुदा ने उसकी रूहानी आंखें बंद कर दी है, खुदा ने गधी की आंखें खोली है रूहानी। वो रूहानी तौर पर देख रही है
और जब उसने रास्ता बदल लिया, जहां पर खुदा का फरिश्ता नंगी तलवार लेकर खड़ा है, गदही ने अपना रास्ता चेंज कर लिया है। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि बलाम जो है अपनी गदही को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वो इस बात को कि क्यों इसने रास्ता चेंज किया हुआ है, क्योंकि गदही को नजर आ रहा है कि नंगी तलवार लेकर खुदा का फरिश्ता खड़ा हुआ है। लिखा है जब गदही ने अपना रास्ता छोड़ा, सो बलाम ने गदही को मारा ताकि उसे रास्ता पर ले आए। तब खुदावंद का फरिश्ता एक नीची राह में जा खड़ा हुआ जो पाकिस्तान के बीच में होकर निकलती है, और उस दोनों तरह दीवारें थी, और गदही खुदावंद के फरिश्ता को देखकर दीवार से जा लगी। जब दीवार के साथ जोर से लगती है तो उसका पांव, बलाम का पांव भी उसके साथ जोर से लगकर पिचक जाता है, और उसको गुस्सा आता है। फिर से उसको नहीं पता कि खुदा ने रास्ता रोक दिया है, खुदा आगे जाने से रोक रहा है, खुदा ने उसकी आंखें बंद की हुई हैं। उसको सिर्फ एक बात नजर आ रही है कि मलिक बादशाह ने मुझे ऑफर की है, ओहदे की ऑफर पर उसकी नजरें लगी है, लेकिन उसकी रूहानी आंखें बंद हो चुकी हैं। अब जब उसका पांव फिसक जाता है, चोट लगती है, उसको दर्द होती है, गुस्सा आता है, तो लिखा है कि उसने दूसरी बार गदही को मारा। ये ईमानदार की बात है। जब ईमानदार टेढ़ी चाल चलता है, टेढ़ी चाल चलने से नुकसान होता है, चोटें भी आती हैं, मुश्किल भी आती है। और लिखा है तो इसी तरह गदही खुदावंद के फरिश्ते को देखकर दीवार के साथ जा लगी, और बलाम का पांव दीवार से पिचा दिया। सो उसने फिर उसे मारा, ये दूसरी दफा। तब खुदावंद के फरिश्ते आगे बढ़कर एक ऐसे तंग मकाम में खड़ा हो गया जहां से ना दाएं ना बाएं गदही कहीं भी नहीं जा सकती है। गदही की अकलमंदी देख लें और बलाम को देखें जो रास्तबाज है, जहां पर अब निकलने के लिए गदही को रास्ता नहीं मिल रहा। अब क्या किया गदही ने? जब उसने देखा रास्ता बिल्कुल चुकड़ा है, अब मैं निकल नहीं सकती, अगर निकलोगी तो मारी जाओगी। और लिखा है कि गदही दाएं बाएं जाने की बजाय, बेवकूफ़ी करने की बजाय, वो फरिश्ते को देखकर बैठ जाती है, नहीं चलती आगे। तो लिखा है बलाम ने फिर अपनी गदही को मारा। कितनी बार मारा? इसलिए क्योंकि उसकी रूहानी आंखें भी बंद थी और जहन भी बंद था कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, रुकावटें क्यों आ रही हैं। उसने उस बात पर गौर नहीं किया कि जब खुदा ने मुझे पहली बार कहा था कि तूने नहीं जाना वहां पर, और बहुत दफा हम ऐसा ही करते हैं। आज गौर करें, तब खुदावंद के फरिश्ते ने गदही की जुबान खोल दी और उसने बलाम से कहा, मैं तेरे साथ क्या किया? तूने मुझे 3 बार मारा। बलाम ने गदही से कहा, इसलिए कि तूने मुझे चढ़ाया। काश मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार देता। लेकिन उसको ये नहीं पता कि खुदा मुझे मारने वाला है। वो नंगी तलवार लेकर खड़ा हुआ है। उसको ये नहीं पता कि मैंने गलती कर दी है, मैं टेढ़ी चाल जा रहा हूं। और उसको ये नहीं पता कि खुदा मुझे मार देगा। उसको गदही से कहता है कि अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बलाम से कहा कि क्या मैं तेरी वही गदही नहीं हूं
जिस पर तू अपनी सारी उम्र आज तक सबके पास को गदी हो। हम खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं तो गदी बोल उठे, तो ये क्या ही बात रहा, क्या जबरदस्त बात होगी। खुदा का फरिश्ता उस तलवार को लेकर खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? कि बलाम को आज मार दे। हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, और आज कलाम मुकद्दस में देखें उसने, खुदा ने क्या किया। 31वीं आयत में देखें लिखा है कि तब खुदावंद ने बलाम की आंखें खोली और उसने खुदावंद के फरिश्ते को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है। सो उसने अपना सर झुका लिया और ऊंधा हो गया। खुदावंद के फरिश्ते ने उसे कहा कि तूने अपनी गदी को 3 बार क्यों मारा? देख, मैं तुझसे मज़ाहमत करने को आया हूं, इसलिए कि तेरी चाल मेरी नजर में टेढ़ी है, तेरी चाल ठीक नहीं है। तूने क्यों इस गदी को 3 बार मारा? मैं तुझसे मज़ाहमत करने के लिए आया हूं, क्योंकि तेरी चाल इस वक्त टेढ़ी है, तू टेढ़ी चाल चल रहा है। लेकिन नजरें फिर भी उसकी कहां पर है? आलीशान मर्तबे पर है। हम बहुत दफा अपने ओहदे के लिए, बहुत दफा मैंने ये इस बात को देखा, अपने आंखों से देखा, सुना, बहुत सारे चर्चेस के अंदर रूहानी तबाही जब होती है ओहदे की खातिर, शोहरत की खातिर, खुदा बुलाता नहीं। क्योंकि हमने कलाम मुकद्दस में क्या सीखा कि हम मसीही चाल चले, और जिस तरह हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो उसके लायक चाल चलो। तो जो लोग बुलाए नहीं जाते, लोग बुलाए नहीं जाते, अपनी मर्जी से उस शोहरत के लिए, ओहदे के लिए फाइज हो जाते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा कलीसिया तबाह होती है, रूहानी तबाही आती है। वो अपने लिए भी रूहानी तबाही को लेकर आते हैं और कलीसिया के लिए भी रूहानी तबाही आ जाती है। इसलिए हमें गौर करने की जरूरत है। ऐ खुदा के लोगों, सुनो, ओहदे की खातिर, शोहरत की खातिर अगर आप बुलाए नहीं गए, खुदा से पहले पूछे। अगर तौबा कर ली है, खुदा से पूछे। अगर तौबा करके खुदा की राह पर चल रहे हैं, सीधी राह चल रहे